मैंने भुटवा यहाँ पे खाया है, मंडवे की रोटी खाई है, तिमर की चटनी खाई है, बहुत ही लजीज। अच्छा ठीक ठीक, मेनू से ऐसा फायदा है, कारीगर नहीं है। नमकीन चाय खांसी भी ट्राई भी कर सकते हो। पेड़ की खाल से जो है जो इतना पड़ता है। हाँ अक्सर हाँ जी हाँ जी, जब सितंबर में जब लौटते थे इस बार जो हमारा मार्केट रखा होगा तो वो लोग सर जो मटेरियल जो बनाते घड़े में उसको क्लोज करके फिर जब 9 मंथ के बाद जाते थे, तो जैसे हम देखते ना वो शिवास 12 ईयर 15 ईयर, तो 9 ईयर का जो घड़े में हल्की आंच में बनता था उसका जो तो जो डिस्टिल हो गए इस छेद से बाहर आएगा, इसके ऊपर जो बर्तन होगा उससे ठंडा पानी उस पर रहेगा, तो वो कौन सी लकड़ी से बना? ये वो सर साबुन का होता है, और ये अलग अलग लकड़ी में हम बना सकते हैं। साधन वो इसमें डाला हुआ है। चाय पत्ती की जगह ये जो इसमें हल्का घी पड़ता है और इसमें चावल है ना, ये वाला वेरी टेस्टी। आइए सर, ये आपने पिता सर ये पिथागोरस पिया होगा आपने, जिसको चाय कहते हैं, नमकीन चाय। ये नमकीन चाय हुई सर हमारे भाषा में क्या कहते हैं। एक्चुअली में इसमें ये जो ठंडी जगह है इसको पीने से बॉडी में पिछले 1 साल मेरा सीनियर रहा क्या आपका जूस ना जी हाँ जी, 1 साल किया हूँ आंवला का, जाने में रहे हर दिन मुझे सीबक पान जूस साझा है हमारा। खांसी भी ट्राई भी कर सकते हो। ये ठीक खाइएगा, ये ठीक खाइए। ये क्या चीज है? रोट ये ठीक मीठा खाएंगे। आटे का बना हुआ। और ये ये गेठा, गेठ। ये मीठा देना उनको। ये गिलास में देना, इसमें कोई बात नहीं, पेड़ की खाल से जो है जो इसमें पड़ता है। ये एंटी ये वो अमन क्या है? नक्शा बनता है, आप नहीं बना पाओगे। ये वो जो हमारी चाय की ये इससे मैं ले लेता हूँ, मैं प्रोफेशन सीख लेता हूँ गुजरात सर से। ये प्रैक्टिस बता पाओगे। क्या बोलते हैं ये एंटी कैंसर है। चटनी नहीं, चटनी टेमुरे की डालना बहुत ही थोड़ा। आगे चलेंगे ना, आगे चलेंगे सर एक फोटो के लिए कह रहे हैं। अरे भाई नॉट जा जहाँ बेटा तुम कीमा से थोड़ा बड़े बड़े पीस होते हैं। ये बेसिकली इंटेस्टाइन हुआ ना, इंटेस्टाइन के अंदर स्टफिंग करते हैं। सेम हमारा साइड में भी बनता है। ये पक्का पता है। ये थोड़ा दूसरा वाला है। लेता हूँ ये हो रहा है, और हमारी जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको इसकी जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे जो जोहार महोत्सव हो रहा है, उनके जो आयोजक मंडल हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिब्बत से लेकर तराई को जोड़ना था, तो आई थिंक वो जोहारी महोत्सव और ये बहुत वहाँ की एक इंटरनेशनल इवेंट्स थे। हमारा जो बहुत ही प्रॉस्पेरस लहराता कल्चर था उसमें रुकावट है, क्योंकि प्राइमरीली हमारा जो कल्चर था ये व्यापार पे आधारित था, और भाषा के बाद अचानक इसको जो झटका लगा उसमें जो लाइफ स्टाइल है, रहन सहन है, लाइवलीहुड है, उसमें असर पड़ा।
लेकिन उसके बावजूद आज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अपने कल्चर को, अपनी लोक संस्कृति को, अपने फोक आर्ट को जिंदा रखने की जो भरपूर कोशिश यहाँ पे हो रही है, बहुत ही काबिल तारीफ है, जिसके लिए आपके सभी GSWS के सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं फिर गाजीपुर में पढ़ रहा था कि ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों ने एक एजेंट को रखा था टनकपुर में, उसकी तैनाती टनकपुर में होती थी और वो टनकपुर से जोड़ता था कानपुर में जो उनकी फैक्ट्रीज थी उसको, और ऊन तिब्बत से आ रहा था। तो कितना रिच ये कल्चर रहा होगा, इतने बड़े एरिया को अपने ट्रेड नेटवर्क से जोड़ रहा था। और उस समय का जो सबसे बड़ा मेला जो हमारा बागेश्वर फेयर था, इसकी बहुत बड़ी मंडी थी, जो छोटी मंडी नहीं थी, काफी बड़ी मंडी थी, जो कि अभी भी फेयर होता है और उसका उस स्टेज पे नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे तो बहुत ही रिच है। आपका चाहे परिधान हो, चाहे खान पान हो, चाहे बोली हो, बहुत रिच है। कम्युनिटी छोटी जरूर है लेकिन जोश बहुत बड़ा है। आपको पुनः इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं इस अवसर पे पंडित नैन्सी रावत जी को भी याद करना चाहूंगा, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडर्न सर्वे को लेके भूतपूर्व है। साथ पहले गूगल ने उनका आई थिंक सेंटिनरी रही होगी, गूगल की जाने क्या कौन के नाम से ये किताबें भी उन पर लिखी गई है। मैं समझता हूँ कि उनकी लेगेसी है जो हम सबको कंटिन्यू करनी चाहिए। आपको पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। जय प्रार्थना, जय जवाहर, मां नंदा देवी की, मां दुर्गा देवी की, बुंदू महाराज की, जनता पार्टी को आयोजन करता हूँ और सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, इसे अगर वृक्ष की आप टहनियों को काटेंगे, बार बार काटेंगे, वो हरी भरी दोबारा हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी वृक्ष की जड़ को अगर आप उखाड़ देंगे तो दोबारा फिर फल नहीं सकता, उत्पादन नहीं हो सकता, वो सूख जाता है। इस बात को मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस प्रकार हमारी संस्कृति, हमारे पहाड़ की संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, हम अपनी जड़ों से उखड़ते जा रहे हैं। उन जड़ों को पानी देने का काम, उन जड़ों को सींचने का काम आपके सोसाइटी कर रही है। मैं इस सबके लिए भी आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैं भी बहुत सारे लोग सांस्कृतिक की क्या पर सुन रहा था, मैं समझता हूँ मीना तिवारी हो, गोपाल बाबू गोस्वामी हो, वहां से लेकर रंजित मोहन जोशी और अपने भिखारी जी तक हम सब लोग बहुत संस्कृति को यहाँ से लेकर पूरे देश में फैला रहे हैं। लेकिन मैं भिखारी जी रंजित मोहन जोशी जी बैठे हो, उनको मैं आगाह भी करना चाहता हूँ। आजकल का रील में नए उभरते कलाकार को देख रहा हूँ, मुझे कह रहा है कि कहीं वो आपसे आगे न बढ़ जाए। कोई बता सकता है ना? कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, श्रीमान दीपक रावत के कमिश्नर साहब। और मैं जवाहर महोत्सव को समिति करा रही, उनसे निवेदन भी करूंगा कि बिना रावत जी के कत्थघाटक कमला के यहाँ से जाने मत देना। हमारे शांति देखो उनके बगल में ही है और दोनों की निश्चित रूप से आज दीपक रावत जी से निवेदन करूंगा कि एक लाइन ऐसे कुछ आपको क्या सुनाई देता हूँ, उनसे गवाही ध्यान देखी जाएगी। उत्तराखंड को 9 नवंबर को 25 वर्ष पूर्ण हो चुके और इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत प्रगति के साथ अपना काम किया है। वो पर्वत तक आपकी गाड़ी को पहुंचाने का काम हो या गणप्रयाग ट्रेन के जाने का काम हो या केदारनाथ में मंदिर का निर्माण हो, इस सब श्रद्धे मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री धार्मिक के नेतृत्व में लगातार ये काम कर रहे हैं। कोई भी बालक बालिका हो, सवेरे उठते ही अपने माँ बाप के पाँव छूती हो, स्कूल जाने वक्त अपने माँ बाप के पाँव छूते हो। उस देश में भी आज वृद्धाश्रमों की बाढ़ आ रही है। उसका कारण केवल एक है, हमने इस संस्कृति को, जोहार संस्कृति हमने प्रारंभ की केवल 15 वर्षों से की। क्या हमको कारण आज से सालों साल पहले कर देना चाहिए था। तो संस्कृति आप अपने बच्चों में डाल रहे हैं। तो सच में अभी कभी कभी का फल देखता हूँ, अपने घर को जाता हूँ रातों को, और बहुत सारे 150-200 बराती को है सफेद टोपी में नाचते हुए जब मुझे दिखाई देते हैं, समझ जाता हूँ